कानपुर आईआईटी जो देश का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, पिछले 1 महीने में 3 छात्राओं ने डिप्रेशन की वजह से अपने शरीर को नष्ट कर लिया। इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन देश में घटित हो रही है, जिसे देखकर मन व्यथित होता है। आप समाज के आदर्श हैं, आप उन बच्चों का मार्गदर्शन वैसे ही है, क्या होता है कि नई अवस्था होती है। इस नई अवस्था में एक नवीन उमंग होती है। अगर उस उमंग को, उस वेग को, जो प्रकृति का वेग उत्पन्न होता है, उसको सही दिशा ना दी गई तो गलत दिशा में चली जाती है। जैसे व्यभिचार, व्यसन। अगर हम गलत आचरणों में उतर गए, छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है, मोबाइल में पूरा संसार है, एकांत में गलत दृश्यों को देखना, गलत मित्रों का संग करना, फिर गलत आचरणों में उतर जाना, फिर एक दूसरे को ब्लैकमेल करना। आप गलत आचरणों में उतर गए तो आपकी बुद्धि की क्षमता घट गई, आपका फेल हो जाना, एक दूसरे का उपहास करना, घर से डांट पड़ना, कई कारण ऐसे उपस्थित हो जाना जिनसे बुद्धि की क्षमता निर्णय करना बंद कर देना और ये आना कि सब झंझटों से मुक्त होने का एक उपाय छोड़ दो। ये घटना करती है। अगर हम अपने नवीन पीढ़ी बच्चों को सही उपदेश मिले अध्यात्म का, देखो आधुनिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी ना विनय है, न सभ्यता रहे, न संयम आ रहा है, न बुद्धि पवित्र हो रही। सुंदरता की रक्षा शरीर की हो रही, पवित्रता की नहीं। बुद्धि बहुत प्रवीण हो रही, लेकिन गलत ढंग से, गलत मार्ग में। एक बॉयफ्रेंड बनाया, एक गर्लफ्रेंड बनाया, इसके बाद ब्रेकअप शब्द का प्रयोग हुआ, फिर दूसरा बनाया, फिर इसे व्यभिचार कहते हैं। जिसे हमारे नए बच्चे मनोरंजन समझ रहे हैं, खिलवाड़ समझ रहे हैं, इसे व्यभिचार कहते हैं। और ये व्यभिचार मन को मलिन करता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है, स्मृति शक्ति का लोप करता है, जीवनी शक्ति का नाश होता है। अब उसकी स्मृति पढ़ाई में थोड़ी लगेगी, पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है, माता पिता बहुत श्रम करके पढ़ाते हैं, अब वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, मार डाला ना, इतना पैसा लगाया, ट्यूशन में इतना किया, फेल हो गया ना तुम। अब वो बच्चा कई तरह से हारा हुआ, वो फिर इस गति को कभी फेल हो जाने पर, कभी ब्लैकमेल करने पर, कोई नहीं जानता उसको कौन ब्लैकमेल कर रहा है, किस तरह से बच्चा। इसलिए हम कई बार इस समस्या पर माता पिता को कहा कि मित्रवत बच्चों से व्यवहार करो, दोस्त की तरह बैठो, हम नहीं डांटेंगे, तुम्हारे मन की जो बात हो हमें बताओ, हम तुम्हारे मित्र भी हैं, तन मन से हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। कोई तुमको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, कोई तुम्हें भ्रष्ट आचरण सिखा रहा है, कोई तुम्हें फांस रहा है, तो अपने माता पिता को हम बता सकते हैं, वो हमारे सच्चे कैसे हैं। और माता पिता को भी चाहिए कि 14, 15, 16, 18 वर्ष के बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें। आओ बैठो, तुम अपने दिल की बात हमको कभी छुपाना नहीं बताना, भारी से भारी गलती में भी हम तुम्हारा साथ देंगे, उसको आंतरिक शब्दों का टॉर्चर मत करो, कोई बात नहीं, हम और कमाएंगे और आपको पढ़ाएंगे, आप अगला प्रयास करना कि फेल ना हो। तो हम अगर अपने बच्चों को इतना साहस दें कि उनको अधर्माचरण से, गलत स्थिति से, गलत चिंतन से बचा पाए, तो शायद ये जो घटनाएं घटती हैं इनसे बचत हो जाए। निर्णय बच्चे नहीं कर पाते, नादान बुद्धि होने के कारण। अब क्या करें, अगर ये बात मम्मी पापा जान गए तो अब क्या होगा। कई ऐसे बच्चे या बच्चियां से घटना कर लेते हैं, कई ऐसे चालबाज लोग होते हैं जो भोले भाले होते हैं, नादान अवस्था होती है, फंसा लेते हैं, इसके बाद उनको अर्थ आदि के लिए या उनके तन की व्यवस्था के लिए उनको बहुत लाचार करते हैं। अब वो बच्चे हार जाते हैं, हारा हुआ बच्चा फिर अपने शरीर। तो कई ऐसी आंतरिक समस्याएं बच्चों की जिनको बैठकर अपने लोगों को सुलझाना होगा। इसीलिए हम कहते हैं माता पिता को ठीक है, उनको सांसारिक शिक्षा तो दो ही, पर आध्यात्मिक शिक्षा भी दो। हमें लगता है कि अगर विद्यालयों में थोड़ी देर के लिए ये आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए तो बहुत परिवर्तन हो। हमारी तो एक वृंदावन की निष्ठा है और दूसरा शरीर अस्वस्थ है। नहीं तो हमारे मन में उमंग होती है कि अगर हम हमारी स्कूल में जाकर और 10 मिनट समय मांगे और अपने बच्चों से मित्रवत बात करके उनको समझाएं तो बड़ा परिवर्तन हो। पर शरीर अस्वस्थ और धाम निष्ठा दोनों के कारण अब शरीर में कितनी फेल है, इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई कि जितना इससे पावर, इसके बाद ये सब खत्म होने पड़े। तो इसलिए हमें लगता है कि आप लोग सहयोग कीजिए, जो टीचर के गार्जियन और गुरुजन टीचर, ये सब मिलकर हमारी नई पीढ़ी, क्योंकि इसी पीढ़ी में भारत का भविष्य छुपा हुआ है। इसी में अधिकारी कोई बनने वाला है, इसी में कोई एमएलए बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई राष्ट्र का बड़ा पदाधिकारी। ये बच्चों में ही होता है, कौन जाने कौन छुपा हुआ है। अगर उनके चरित्र पावन है तो हमारे देश में बहुत ही सेवा करेंगे, वो हमारे राष्ट्र को संभालेंगे, हमारे समाज को संभालेंगे। जी।